देखिए 16 सोमवार का व्रत होता है तो उसमें शिवलिंग बनाना चाहिए, क्योंकि अगर शिवलिंग है फिर भी बना लेना चाहिए। हर सोमवार को कच्चा दूध से स्नान कराना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और वो सब वीडियोस तो है नहीं, बहुत पहले छोड़ दिए थे तो दिखाते आपको कैसे बनाते हैं। तो अगर आप शाम को समय में प्रदोष काल के समय में पूजा करते हैं तो उसमें 16 सोमवार का व्रत का पूजा करके चूरमा ही चढ़ाना, चूरमा ही यूज करना चाहिए, चूरमा खाना चाहिए। तो आप अगर 3 फल के बारे में जो बताया था वो 3 फल आपको चढ़ाया जाए, तो मैंने बताया था कि एक फल गौ माता का नाम से और एक फल अपने नाम से और एक फल चढ़ाना चाहिए महादेव के नाम से। तो हाँ, तो मैंने क्या कहने वाली थी, तो पॉइंट पर आते हैं। तो पॉइंट है था क्या, जो शिवलिंग पर पहले शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए कच्चे दूध से, फिर गंगा जल से, और उसमें बोलना चाहिए क्या, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए उसको स्नान करवा देना चाहिए। आप कभी भी 16 सोमवार का व्रत में, चाहे आप मानसिक धर्म रक्त से हैं, अगर मानसिक धर्म आ जाते हैं तो फिर भी आपको बगल में किसी दूसरे को पूजा में बैठाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं बैठाते हैं दूसरे को तो पूजा नहीं सफल होता है। क्योंकि 16 सोमवार का व्रत में पूजा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, मैंने बताया था पूजा को, तो आप सभी को सरलता में बताया था। अगर आपको है तो 16 सोमवार का व्रत कथा ज़रूर सुन लेना चाहिए। अगर सुन लेते हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि हर व्रत में कथा सुननी बहुत ज़रूरी होती है। आपका उद्यापन जब पूरा होता है 16 सोमवार में, तो अगर हाँ, ये बात तो भूल ही गए, आपको ये बात बताना भूल गई तब तो गलत हो गया। तो चलिए मैं फिर से बताती हूँ, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत कार्तिक मास में ही करना चाहिए और सावन का महीने में करना चाहिए, क्योंकि सावन और कार्तिक मास दोनों महादेव के लिए बहुत बहुत अच्छा शुभ दिन होता है। तो 16 सोमवार उसी में करना चाहिए। अगर 16 सोमवार से बहुत बहुत फलदायी मिलता है तो आपको पूरा कथा सुनना चाहिए। चलिए, मैंने बताया था कि आपको चूरमा जो बनाते हैं वो उस चूरमा को चढ़ाने से पहले 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। आप बताइए, 3 हिस्सों में बांटते हैं तो उस चूरमे में फिर अपने लिए एक भाग कर लेना चाहिए, एक भाग गौ माता के लिए कर लेना चाहिए और एक भाग बाबा महादेव के लिए कर लेना चाहिए। तो ये 3 हो गया। चलिए, आप जो करना चाहते हैं, पूजा आरंभ करने से पहले माला को जाप करना मत भूलना, क्योंकि हर 16 सोमवार के व्रत में माला से जाप करना चाहिए। कम से कम तो 108 बार जाप कर लेना चाहिए। और व्रत में सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। तिल का तेल से लगाकर पूरे शरीर में स्नान करना चाहिए 16 सोमवार का व्रत में। और व्रत